बेटी की विदाई होता है तो बाप थोड़ा उदास होता है। ठीक उसी प्रकार आज हम बेटा-बेटी दोनों को विदा कर रहे हैं। मुस्कान परवीन, आप कहाँ के रहने वाली है? इस्लामपुर, कौन से स्कूल में पढ़ाई कर रही है? जीएमके हाई स्कूल प्लस। आपका नाम क्या हुआ? नित्या शर्मा, आप कहाँ के रहने वाली है? पटना, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 10th। तो आपका नाम क्या हुआ? प्रिया रानी, आप कहाँ के रहने वाली है? इस्लामपुर। तो आप 10th का एग्जाम देंगे? तैयारी बहुत मस्त है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो कितना नंबर लाने का मतलब कितना परसेंटेज आपकी प्लानिंग है? 85%। डिस्ट्रिक्ट न्यूज। तो अभी हम इस्लामपुर में आए हुए हैं और यहाँ एक विवेक सर हैं जो बहुत ही जाने माने टीचर भी हैं और सर को आप लोग रूबरूप जानते होंगे, पहले से भी जानते होंगे। करीब सर 20 साल से इस सेवा में सेवा दे रहे हैं पढ़ाने का और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और सर को तो हम पहले से ही जानते थे, लेकिन इनका जो पढ़ाने का मेथड बहुत ही अच्छा है। और आज जो 10th का विदाई समारोह यहाँ पे मनाया जा रहा है, बच्चे भी आए हुए हैं, थोड़ा सेलिब्रेट भी किए और इनका तैयारी कैसा हम बच्चे से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सर हैं, उनसे थोड़ा सा हम उनका परिचय ले लें, उनसे कुछ बातें कर रहे हैं। तो आप बने रहे डिस्ट्रिक्ट न्यूज के साथ। थैंक यू। तो सबसे पहले सर आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। तो सर आपका नाम क्या हुआ, आपका कोचिंग का नाम क्या है, संस्थान कहाँ है और आप कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? देखिए, मेरा नाम हुआ विवेक कुमार, ग्राम पहाड़पुरा, थाना इस्लामपुर, जिला नालंदा। मैं लगभग 20 वर्षों से इस ट्यूशन संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। आपका कोचिंग संस्थान का नाम क्या सर? स्टूडेंट ट्यूशन सेंटर। करीब कितने साल से पढ़ा रहे हैं? लगभग तो 20-22 साल हो गया है। 20 साल। तो सर आपसे एक और भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि सर बहुत सारे क्षेत्र होते हैं पैसा कमाने का, लेकिन आप इसी सेवा में क्यों देने का योगदान क्यों, क्योंकि टीचिंग सेवा में क्यों आप आए, इसके पीछे क्या रीजन है? मेरा पढ़ाने का उद्देश्य मेरा ये नहीं रहा कि मैं पैसा कमाऊं। मेरा उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को अच्छे शिक्षा दें कि उसका भविष्य उज्जवल हो जाए। तो सर का हमेशा से जो पढ़ाने का मेथड कुछ और ही था, क्योंकि नंबर तो सारे कोचिंग संस्थान वाले बच्चे लाते हैं, तो कहीं ना कहीं सर आप में क्या डिफरेंट है? बहुत सारे संस्थान कोचिंग है, वहां के बच्चे भी बहुत नंबर लाते हैं, आपके भी संस्थान लाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सब बच्चे और आपके बच्चे में क्या डिफरेंट होगा? देखिए, विद्यार्थी पढ़ने वाला बहुत जगह है, हम भी पढ़ाते हैं और भी पढ़ाता है। मेरा विद्यार्थी जो हमसे ट्यूशन पढ़ा है वो भी ट्यूशन चला रहा है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा उद्देश्य वैसा नहीं है कि जैसे जिस तरह से लोग पढ़ा रहे हैं उस तरह से मेरा पढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ और अभी तक जो है कुछ मेरा स्तर ऊंचा हुआ है। तो कहा गया है कि दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। इस तरह से हम चाहते हैं कि जो गरीब लड़का है वो भी ऊपर पढ़े, ऊपर जाए, और जो अमीर है थोड़ा सा झुके, तब हम लोग सब बराबर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि जो पढ़ने में तेज है उसको मेहनत करके आगे पढ़ावे और जो कमजोर है तो उस पर ध्यान नहीं दे। हमारे बहुत सारा विद्यार्थी पढ़ता है, कुछ ऐसा विद्यार्थी पढ़ता है जो पढ़ने में कमजोर है उस पर भी ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ने में तेज उस पर ध्यान देते हैं और जो कमजोर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन कुछ ऐसा विद्यार्थी है जो पढ़ना नहीं चाहता है, उसका रुचि जगाता हूँ। तो और सर जो आपका जो पढ़ाने का जो मेथड है बहुत यूनिक है, बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाते हैं। तो 20 साल के एक्सपीरियंस के दौरान आपको क्या पता चला बच्चे को कैसे मतलब उसका फ्यूचर प्लान हो? क्या आप पढ़ाते समय बच्चे को फ्यूचर प्लान दिखाते हैं कि आगे का फ्यूचर क्या है, किस तरह से उनको कैरियर ग्रोथ करना है, या सिर्फ 10th बेस ही पढ़ाते हैं आप? नहीं नहीं, वैसा नहीं पढ़ाता हूँ। मेरे पढ़ाने का अलग तरीका है। जो बच्चों को कहता हूँ कि पढ़ करके अपना केवल जॉब से मतलब मत रखो कि हम पढ़ करके हम जॉब करेंगे। अगर आप पढ़ करके इसे खान सर हैं, पढ़ करके वो जॉब नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी जो उनका नाम आगे बड़ा आगे हो गया है। इसलिए हम ये मेरा उद्देश्य नहीं है कि तू पढ़ करके जॉब खाली करेगा, नहीं, पढ़ करके तुम आगे बढ़ो और दूसरे को सही रास्ता दिखाओ। तो सर और भी पूछना है, शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है? क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं जो नहीं जानते शिक्षा असल होता क्या है। वो लोग तो बुक की नॉलेज पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन शिक्षा का असली असली मकसद क्या होता है? शिक्षा का मेन स्तर होता है पढ़ना लिखना और सही रास्ते में चलना। उसका संस्कार बढ़िया होना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ने में अच्छा है उसका संस्कार खराब है, संस्कारहीन है, वैसे विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उनका विकास नहीं हो सकता है। जो जिनका गार्जियन को संस्कार दिए हैं उस संस्कार के कारण जो आगे बढ़ता है। बहुत से ऐसे गार्जियन होते हैं जो बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, अपना उसका संस्कार बढ़िया नहीं देते हैं, फिर भी वह जब बच्चा अगर गलत रास्ते पर चल जाता है तो टीचर के यहाँ भेजते हैं कि नहीं, मेरा विद्यार्थी अच्छे सर के यहाँ जाएगा तो पढ़ाई पे भी कुछ ज्ञान हासिल करेगा और उसका जो है संस्कार भी सिखाएंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं पढ़ाता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ कि बच्चा अच्छा बढ़े, उसका संस्कार अच्छा हो और सही रास्ता पर जाए तो मेरा नाम होगा।
शिक्षक एक ऐसे होते हैं जो हम लोग का भविष्य या करियर बना सकते हैं, क्योंकि माँ बाप से बड़ा शिक्षा माने जाते हैं, गुरु माने जाते हैं, क्योंकि उन्हीं का संस्कार। पढ़ने लिखने से हम लोग जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो सर शिक्षा का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ बुक की नॉलेज ना लें, सही गलत को पहचान। बस ये कहना हमको है कि जो विद्यार्थी सही ढंग से क्लास करेगा, डेली आएगा, तब वो अच्छी तरह से शिक्षा देंगे और पढ़ाई के साथ साथ उसको बेसिक बताएंगे कि बेसिक क्या होता है। बेसिक जब जिस विद्यार्थी का बेसिक ठीक नहीं रहेगा वो आगे क्या पढ़ेगा। हम पढ़ा रहे हैं, आगे जो किताब की चीज बताते हैं समझ में नहीं आता है। हम तो साइंस टीचर हैं, मैथ टीचर हैं, तो मैथ बतावेंगे तो मैथ का बेसिक नहीं रहेगा तो कैसे मैथ पकड़ेगा। तो आप लोग अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सर का जो पढ़ाने का मेथड बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले सर कोई भी बच्चे अगर वीक हैं, पढ़ने से डरते हैं, किसी का बेसिक ही बहुत कमजोर है, अगर वो आना चाहते हैं आपको संस्थान में आके जोड़ सकते हैं और उनको अच्छा गाइडलाइन दे। हाँ, मेरा विद्यार्थी ऐसा है बहुत कि मेरे बारे में बोल सकता है। सबसे पहला बात तो ये है कि जब से हम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया हूँ तब से जो है सबसे पहले मैं कोचिंग का नाम नहीं दिया। मेरे कोचिंग के नाम से कोई जानता भी नहीं होगा कि मेरा कोचिंग का नाम क्या है। जब 10 साल जब ट्यूशन पढ़ाया तो 10 साल के बाद जो है मैं अपना कोचिंग का नाम दिया स्टूडेंट ट्यूशन सेंटर। मेरा कोई अपना कोचिंग का नाम नहीं था। मेरे नाम से जानता अभी भी, आज भी जो है मेरे नाम से सब जगह जानता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा पढ़ाता हूँ। आपका नाम ही बहुत ही काफी है हमारे इस्लामपुर क्षेत्र के लिए। तो अगर इस्लामपुर क्षेत्र के जो भी बच्चे देख रहे हैं या जो 10th का एग्जाम या तैयारी करना चाहते हैं तो हमेशा इस सेंटर से अच्छे मार्क प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। तो जो भी आना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। अगर आपका बेसिक कमजोरी तो उससे डरे नहीं, वो सर आप ठीक ठाक कर देंगे उनका। हाँ, एकदम ठीक ठाक कर देंगे, मेहनत कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे उसको। तो सर आपका जो मेन फ्यूचर प्लान है बच्चे को अगर फ्यूचर बढ़ाना है। अच्छा सर एक और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे टीचर लोग सिर्फ एक बिजनेस के रूप में देख रहे हैं शिक्षा के बारे में। तो सर आपको क्या लगता है? मेरा मेरा तो उद्देश्य नहीं है कि मैं बिजनेस करता हूँ। अगर बिजनेस करना चाहते थे, बिजनेस करते भी तो मैं अपने ट्यूशन के प्रचार करवाता, पोस्टर सटवाता। हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। अगर मेरा कोई प्रशंसा करता है तो उसको माना करता हूँ, मेरा प्रशंसा मेरा सामने मत करो। करना है तो कहीं लड़कन से करो, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी उससे करो, तो मेरा प्रशंसा और बढ़ेगा। लोग से यही अपील करना चाहते हैं, जितने भी शिक्षक बंधु देख रहे हैं कृपया कर इस बात को ध्यान, बच्चे की शिक्षा से कंप्रोमाइज ना करें और बिजनेस का रूप न बनाएं। क्या सर बहुत सारे टीचर हैं जो बच्चे के कहीं ना कहीं उसके फ्यूचर से खिलवाड़ कर लेते हैं। कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। बहुत ऐसा विद्यार्थी हैं कि मैट्रिक पास करते हैं, मैट्रिक पास करके ट्यूशन चला देते हैं। मेरा चेला है, मेरा वो भी चला पढ़ रहा है, वो भी पढ़ा रहा है। मेरे सामने उसको पैर छू के प्रणाम करता है, हमारा चेला क्या हमको प्रणाम नहीं करता है, तो खराब लगता है। तो ये न सर हम लोग को कहीं ना कहीं सर का हमेशा रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि पहले का युग अभी के युग में बहुत चेंजिंग आ रहा है, मॉडर्न होते जा रहा है। फिर भी कोई बात नहीं। तो सर लास्ट में अपने बच्चे से क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं, क्योंकि 3 दिन के बाद एग्जाम स्टार्ट होला। बच्चों को हम यही कहना चाहता हूँ कि अब ज्यादा समय नहीं है। अब थोड़ा सा मोबाइल रख करके अपना ढंग से काम करे और पढ़े लिखे, इधर उधर ध्यान मत दे जाते। अब समय नहीं है। जो पढ़ाया हुआ चीज है उस पर थोड़ा सा ध्यान दे और परीक्षा के हॉल में जाने से पहले कम से कम आधा घंटा पहले वहाँ सेंटर पर जाएं और ज्यादा किसी से बातचीत ना करें। अपने दिमाग को शांत रख करके अपना सोचिए कि हमको परीक्षा हॉल में जाना है, परीक्षा में लिखना है और बेफालतू काम नहीं करना है। बस। थैंक यू सर। सर अभी बता रहे थे कि अगर आप 10th एग्जाम देने वाले 10th बोर्ड, तो आप शांति रखें और अभी 3 दिन 4 दिन बचा हुआ है, ज्यादा टेंशन प्रेशराइज ना ले। ये नहीं कि रात दिन पढ़ते हैं, कुछ बच्चे 3 दिन 4 दिन पहले रात दिन पढ़ते हैं, क्या ये कहाँ तक ही उचित है? हाँ, सही बात है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कभी नहीं पढ़ते, जब परीक्षा का टाइम आता है तो किताब कॉपी निकाल लेता है, यहाँ तक बच्चे कुछ बोलता है, फिर हन्ना वो बैठ गया पीछे और गेस पेपर लेके पढ़ रहा है कि हम तो। तब बाबूजी कहते हैं कि हाँ बेटा तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, और यहाँ बेटा तो खाली इतने से मोबाइल देख रहा है, इतने पढ़ रहा है। तो वैसे बच्चे से हम बोला जाते हैं 3-4 दिन पहले अगर रात दिन पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में जाएंगे। तो ऐसा कोई काम ना करें, जो पढ़े हैं उसी को सही रूप से रिवीजन करें और दिमाग शांति करके एग्जाम दें। बेस्ट ऑफ लक आप लोग के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, उनसे ही बातें करने की कोशिश करें तो आप बड़े रहे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर साहब। थैंक यू। तो यहाँ पे बच्चियां, उनसे पहले बात करेंगे। तो छोटी आपका नाम क्या हुआ? अनुष्का सिन्हा, तो आप कहाँ के रहने वाली है? इस्लामपुर। तो अभी 10th का एग्जाम देने वाली है? यस सर। चलिए तैयारी इस बार कैसा है? तैयारी बहुत मस्त है। बहुत बढ़िया। हाँ। तो कितना नंबर लाने का, मतलब कितना परसेंटेज आपकी प्लानिंग है? 85%। 85। चलिए बधाई, आपकी 85% आए। अगर आपको रिजल्ट आने के बाद भी हम आपसे फिर मिलेंगे यहाँ पे आके। तो इस बार की तैयारी अच्छा रहा आपका? ये सर बहुत मस्त है। 10th के बाद आपकी प्लानिंग क्या है? मेडिकल करने का।
10th के बाद अभी सोच रही है इनका प्लानिंग मेडिकल करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। तो और भी बच्चियां उनसे बातें करेंगे, छोटी हो जाइए। तो आपका नाम क्या हुआ? प्रिया रानी, आप कहाँ के रहने वाली है? इस्लामपुर। इस्लामपुर। तो आप 10th का एग्जाम देंगे? यस सर। चलिए, इस बार की तैयारी आपकी अच्छी है? यस सर, अच्छा है। तो आपकी क्या अनुमान लग रहा है परसेंटेज का इस बार? 85% अबव। 85% एबव। आप कौन सा स्कूल में पढ़ाई कर रही है? सर स्टूडेंट करियर। पढ़ने के लिए यहाँ क्लास करती है आगे? यस सर। सर का पढ़ाने का मेथड कैसा है? सर बहुत अच्छा है। क्या इनमें से अच्छा क्या लगा सबसे ज्यादा? यहाँ बहुत अच्छे से रिवीजन हुआ है और हम लोग का पढ़ाई बहुत अच्छे से दिए गए हैं। तो सिलेबस आपका प्रॉपर रूप से कंप्लीट हो चुका है? यस सर। चलिए बढ़िया, यहाँ का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। और भी बच्चे उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो छोटी उठ जाइए। आपका नाम क्या होगा? मानसी वर्मा। आप कहाँ के रहने वाली है? बर्थडे। अच्छा, तो इस बार आप 10th का एग्जाम देंगे? हाँ। तो एग्जाम का तैयारी कैसा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आपका परसेंटेज का क्या उम्मीद है, कितना लाने का? 85 प्लस। चलिए 85 प्लस, सारे बच्चे 85 प्लस लाने के लिए कोशिश करें। तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? 10th के एग्जाम देने के बाद क्या करिएगा? क्या की तैयारी करना है? मेडिकल। चलिए बच्चे मेडिकल की तैयारी करने के लिए इंटरेस्टेड है। ओके, थैंक यू। तो और भी बच्चे आप लोग से थोड़ा पूछ लेंगे। चलिए खड़ा हो जाइए, छोटी। आपका नाम क्या हुआ? नित्या शर्मा। आप कहाँ के रहने वाली है? पटना। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 10th। कौन से स्कूल में? कन्या उच्च विद्यालय पटना संपचक। तो वहाँ पे एडमिशन, यहाँ पे क्लास करते हैं क्या? नहीं, कोई होम प्रॉब्लम था इसलिए यहाँ पे आए थे हम लोग। चलिए ठीक है। आप कितने दिन से सर के पास क्लास कर रही शायद 4 मंथ 5 मंथ। हैं? 4 मंथ 5 मंथ में सर कंप्लीट करवा दिए सिलेबस? यस सर। कैसे पॉसिबल हुआ 4 महीने में? बेसिक नॉलेज सर बताएं जो हम पूरे अच्छी तरह से समझ पाए। समझ पाए सर? यस सर। तो आपका अनुमान क्या लग रहा है परसेंटेज आने का इस बार? 85 एबव। चलिए सारे बच्चे 85 एबव आने का प्लानिंग है, बहुत अच्छा है। बेस्ट ऑफ लक। और भी बच्चियां थोड़ा पूर्ति करेंगे। आप लोग बच्चे छोटी खड़ा हो जाइए। आपका नाम क्या हुआ? मुस्कान परवीन। आप कहाँ के रहने वाली है? इस्लामपुर। कौन से स्कूल में पढ़ाई कर रही है? जीएम के हाई स्कूल +2। तो यहाँ पे आती है क्लास करने के लिए? यस सर। कब से क्लास कर रही हैं? हम 2 साल से पढ़ रहे हैं 9 से। नाम से? चलिए 2 साल में मतलब कि इस बार तैयारी सही रही है? यस सर, फुल एंड फाइन। तो आपका कितना अनुमान लग रहा है इस बार? मेरा 86। 86? यस सर। चलिए आगे फ्यूचर प्लान क्या है, मतलब 10th के बाद आपका क्या बनना है? अभी तो हम सोचे नहीं, पर हम सोचे मेडिकल। मेडिकल की तैयारी करना? बहुत बढ़िया। तो एग्जाम इस बार सही रूप से दीजिएगा कि अच्छा मार्क आए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। खड़ा हो जाइए। आपका नाम क्या हुआ? संजना कुमारी। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 10th क्लास में। तो इस बार एग्जाम देगी? यस सर। तो इस बार एग्जाम की तैयारी कैसा? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। चलिए आप कितने दिन से क्लास में पढ़ाई कर रही हैं? 2 साल से। 2 साल से। तो 2 साल में पहले आपका पढ़ाई अच्छा था कि 2 साल में यहाँ आए तब कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ? पहले से भी कुछ अच्छा था और यहाँ पे आने पे और भी बहुत बढ़िया बन गया। चलिए तो आप मतलब आगे का प्लानिंग क्या है 10th का एग्जाम देने के बाद? आगे का पढ़ाई करेंगे और मेडिकल का भी तैयारी करेंगे। बच्चे यहाँ पे बच्चियां तो बहुत ही खुश हैं और सारे लोग 85% का उम्मीद लगा रहे हैं और आएगा ही, क्योंकि कोशिश तो कर रहे हैं। और बच्चे भी बहुत सारे, उनसे भी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम बने डिस्ट्रिक्ट के साथ। छोटे उठ जा। तुम्हारा नाम क्या हुआ? युवराज सेन। आप कहाँ के रहने वाले? कोविल। चलिए आप 10th का एग्जाम देंगे इस बार? तो इस बार तैयारी कैसा रहा? अच्छा रहा। अच्छा, आप इस सेंटर में कब से पढ़ाई कर रहे हैं? 1 साल। 1 साल से। तो कंप्लीट कोर्स हुआ? हाँ कंप्लीट है। तो चलिए आपका परसेंटेज का क्या अनुमान है? 70%। चलिए ठीक है, 70%। गर्ल्स से कम ही रहेगा ना, 85 आप 70% ठीक है हमको लिए। अपने आप एक्सेप्ट कर ली, उन लोग से कम रहेगा ना? हमारे लिए 70% ठीक है। हाँ। आगे का फ्यूचर का प्लान क्या है? अगर एग्जाम देने के बाद आपका क्या तैयारी करना है? आगे का फ्यूचर देखा जाएगा सर। क्योंकि आप लोग फ्यूचर का जरूर कहीं ना कहीं गोल बनाए, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। तो आपका सेंटर कहाँ गया? सेंटर केएसटी कॉलेज बिहार शरीफ। फुल एंड फाइनल तैयारी है जाने का? हाँ तैयारी है। थैंक यू। और भी बैठ जाइए, खड़े हो जाइए। छोटू उठ जाइए। तो छोटू अच्छा बढ़े। ऋषि शर्मा। अच्छा आप कहाँ के रहने वाली है? इस्लामपुर राना। इस्लामपुर। अच्छा ठीक है, आप इस बार 10th बोर्ड देंगे? जी। तो इस बार तैयारी आपकी कैसी है? एकदम तगड़ा। तगड़ा? जी सर। तो आप इस सेंटर में कब से पढ़ाई कर रहे हैं? जब 9th का बैच चल रहा था तभी से पढ़ रहे। का पढ़ाने का मतलब मेथड क्या है कि आप यहाँ ही एडमिशन लिए? कहा कि बहुत सारे सेंटर इस्लामपुर में, फिर भी यहाँ है, क्या दिक्कत? मेरा बेसिक थोड़ा वीक था, इसलिए यहाँ सर के पास है। सर का बेसिक, सर पहले बेसिक अच्छा करते हैं, उसके बाद हाई लेवल पर लेके जाते हैं, तो इसीलिए सर के पास है। बेसिक पढ़ाते हैं? जी बेसिक से पढ़ाते हैं। मतलब जो बच्चा को, छोटा बच्चा है, अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है ठीक से, तो उसको बेसिक पहले टाइट करते हैं। और ये इस बार आपका अनुमान है कितना % आने का?
अभी अनुमान कुछ नहीं है, जहां तक होगा वहां तक घसीट के लेके जाएंगे। ले जा रही हैं। चलिए, अच्छा सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपका क्या है? क्या? सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपका क्या, सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट? साइंस, न्यूरो सर्जन बनना है सर्जन, मेडिकल में जाना है? जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। तो और भी बच्चे उनसे बातें करेंगे, ठीक है, खड़े हो जाइए। आपका नाम क्या है? गोविंद सिंह, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कोबिल, कौन सा स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं? मध्य विद्यालय कोबिल। तो यहाँ पे क्लास कितने दिन से कर रहे हैं? 1 साल से। चलिए, तो आपका तैयारी फुल एंड फाइनल है? यस सर। तो इस बार मतलब परसेंटेज का आपका क्या अनुमान लग रहा है? वही 80 प्लस, 85? कम तो नहीं लेकिन 80 से एबव रहेगा। 80 से above। चलिए, एक तो टारगेट होती है कि 80 से above। चलिए, बहुत अच्छा बात है कि आपका अनुमान है कि 80 से above आएगा। तो अच्छा, 10th एग्जाम देने के बाद आपका कोई प्लानिंग अभी बना है कि नहीं? प्लानिंग तो मतलब ऐसा कंफर्म नहीं है, ऐसे तो मतलब कुछ है। ऐसा कोई प्लानिंग नहीं बना हुआ अभी, तो आपका मेन टारगेट है 10th में अच्छा मार्क लाने के लिए, और उसके बाद आप प्लानिंग करेंगे। अच्छा, सर का जो पढ़ाने का मेथड है क्या अच्छा लगा, क्योंकि आप 1 साल से पढ़ रहे हैं कंटिन्यू? सर मतलब हम लोग को ऐसा बेल्ट प्रदान करते हैं मतलब कि मतलब वैसा कोई नहीं कर सकता है, मतलब सर इस्लामपुर में बहुत सारे कोचिंग सेंटर जगह जगह पे है, लेकिन यहाँ क्या खासियत है कि आप यहाँ पे मतलब सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो मतलब अलग है। सर मतलब हमको किताबी नॉलेज के अलावा हमें रोमेल्टी का भी ज्ञान देते हैं, और मतलब सर अलग पढ़ाते हैं। डिफरेंट है कहीं ना कहीं। अच्छा, चलिए, तो सर बेसिक पढ़ाते हैं? यस। और जो आपका सिलेबस है 10th का फुल एंड फाइनल कंप्लीट है? कंप्लीट है, कंप्लीट है, रिवीजन भी हो चुका है। तो सर को थैंक यू बोलना चाहते हैं क्योंकि आप कंप्लीट कोर्स कर। यस। चलिए, तो आज सबसे बड़ा थैंक यू आपको तब बोला जाएगा जब आप रिजल्ट आएंगे। यस। रिजल्ट आने के बाद सर से मिलेंगे कि नहीं? मिलेंगे। कुछ बच्चे तो मिलते भी नहीं है एग्जाम। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चलिए, बच्चे तो एक्साइटेड है कि आएंगे, मिलेंगे। और भी बच्चे यहाँ कुछ है, उनसे बातें कर लेते हैं। आप इधर से थोड़ा सा तो छोटे आपका क्या नाम है? शहबाज आलम, आप कहाँ के रहने वाले? इस्लामपुर, आप कौन से स्कूल में अभी पढ़ाई कर रही है? JMK हाई स्कूल। तो यहाँ पे कितने सालों से आप क्लास कर रहे हैं? 1 ईयर से। 1 ईयर से। तो 10th का एग्जाम आप तैयारी यहीं से फुल एंड फाइनल की? जी। तो आप मतलब सर में क्या खूबी देखें, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, फिर भी आप यहाँ एडमिशन लिए, क्या कहीं ना कहीं कुछ खूबी है? सर का बेसिक पहले तो बहुत अच्छा है और सिलेबस भी बहुत अच्छा से कंप्लीट करवाते हैं सर। जो बच्चों को बेसिक नहीं रहता उस तरह की कंप्लीट करवाते हैं? जी। चलिए, आपका परसेंटेज का क्या अनुमान आ रहा है इस बार? 85 अबव। 85 बाबा। तो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है अभी? साइंस। साइंस और मैथ पढ़ाते हैं वो खास करना? सोशल साइंस। चलिए, ठीक है। तो आपका जो 10th के एग्जाम के बाद कुछ प्लानिंग है लाइफ का? इंजीनियरिंग। थैंक यू, थैंक यू। और ये बच्चे कोई बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं उठ के। चलो, खड़ा हो जाइएगा। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? शिवम कुमार। शिवम कुमार। तो आप कहाँ के रहने वाले? हेरसू के। तो आप वहां से यहाँ क्लास करने आते हैं? यस सर। 10th का एग्जाम अभी मतलब तैयारी कहाँ से हो रहा है आपका? विवेक सर। यस। तो आप विवेक सर के यहाँ कब से पढ़ाई कर रहे हैं? 1 साल से। तो सर में क्या खासियत दिखाई दे रहा है आपको? सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बेसिक उसी हिसाब से सिखाते हैं। बेसिक पढ़ाते हैं? अच्छा, तो आपका क्या अनुमान लग रहा है परसेंटेज का इस बार? 90%। सबसे ज्यादा आप ही का अनुमान रहा, कहीं ना कहीं सफल हो। तो 10th के बाद आपका क्या प्लानिंग है? आर्मी में जाएंगे, आर्मी की तैयारी। दौड़ उड़ कर रहे हैं? यस सर तो करें। सबसे पहले तो अभी 10th का एग्जाम है, उसी का गोल टारगेट पूरा करें, उसके बाद हम लोग मिलेंगे। थैंक यू। तो आप बैठ सकते हैं। और छोटे आपका क्या नाम है? सोनू कुमार। आप कहाँ के रहने वाले? के भाई। तो आप यहाँ कितने दिन से क्लास कर रहे हैं? 2 साल। 9th 10th यहीं से कंप्लीट किए? चलिए, 2 साल में 10th का तैयारी कैसा रहा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा रहा। सर का पढ़ाने का मेथड क्या है? बेसिक से आगे बढ़ाते हैं सर। बेसिक से पढ़ाते हैं? चलिए, ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हैं, इस बार 10th का एग्जाम दे रहे हैं और इनका आज विदाई समारोह है। आज यहाँ क्लास का लास्ट आखिरी दिन है, क्योंकि सर ने 2 साल से मेहनत की है, 3 साल से बच्चे थे। आज कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ के जा रहे हैं। सर को कैसा फील हो रहा है, थोड़ा सा हम इनसे बातें भी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लगाव टीचर और बच्चे के बीच में रहता है बहुत ज्यादा, और बच्चे बहुत ही यहाँ पे निराश हैं और कहीं ना कहीं खुशी भी झलक रहा है, क्योंकि सर इतना मेहनत करते हैं बच्चे के साथ। और आज आखिरी दिन है और ये बच्चे आज यहाँ से जाएंगे एग्जाम देने के लिए, और बच्चे से लगाव और स्टूडेंट का लगाव कितना ज्यादा रहता है वो तो सर ही जानते होंगे, क्योंकि 2 साल 3 साल से सर मेहनत कर रहे थे बच्चे के प्रति, और आज वो कहीं ना कहीं लास्ट आखिरी दिन है। तो सर आप इतने तो कहीं ना कहीं बच्चे भी कहीं ना कहीं उदास हैं, क्योंकि कितना एक्साइटेड से आप मेहनत करते हैं, बच्चे का मेहनत आपका मेहनत कहीं ना कहीं कितना
3 साल 4 साल से आप मेहनत किए, आज बच्चे कहीं ना कहीं यहाँ से लास्ट आखिरी दिन है सर, तो आपका क्या मतलब महसूस होता है? बच्चों का उदासी नहीं है, बच्चों को खाली बस निराशा है कि हम सर के छोड़कर जा रहे हैं। सर का टूटना छूटना कितना बड़ा परेशानी होता है, बच्चे में कहीं ना कहीं दिखने को मिल रहा है। सही बात है, सही बात है। लड़का हमसे जैसे कि जो लगाव होता है वो सुनिए टूटना। ना, जिस प्रकार एक बेटी की विदाई होता है तो बाप थोड़ा उदास होता है, ठीक उसी प्रकार आज हम बेटा बेटी दोनों को विदा कर रहे हैं, विदा कर रहे हैं मगर जुदा नहीं कर रहे हैं। बस यही बात है, हम पल पल 2 पल के लिए मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हम बात नहीं करेंगे, हम आना जाना मिलना, मेरा आशीर्वाद सबों का साथ रहेगा और सब पढ़ लिख करके अच्छा मार्क लाएगा और हमसे मिलेगा और फिर इसी आपके न्यूज के माध्यम से आपको बुलाएंगे, लड़कन को पुरस्कार करेंगे। बस इतना कहना चाहता हूँ। का रिजल्ट होगा फिर हम आपसे मुलाकातें करेंगे और फिर सर कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट रहेंगे। अगर आपको कोई परेशानियां रहे तो सर से पर्सनली बात कर सके, क्योंकि आप लोग इस्लामपुर प्रॉपर इस्लामपुर का ये सर करियर गाइडलाइन मार्गदर्शन भी दीजिए। जो 10th का जो एग्जाम रिजल्ट आए उसके बाद कहीं ना कहीं लोग को गाइडलाइन दीजिए। एक सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से तो सर से कॉन्टेक्ट करें, इनका नंबर भी हम आपको देंगे। किसी भी तरह का गाइडलाइन की जरूरत हो, किसी प्रकार का हेल्प की जरूरत हो तो सर आपसे कांटेक्ट होंगे तो उनको आप रिस्पांस देंगे क्या? जरूर देंगे, क्योंकि सर टीचर का ये मतलब सिर्फ नहीं होता है सिर्फ पैसा, उनका होता है भविष्य, बच्चे के भविष्य का सेवा करना या उनका भविष्य का उज्जवल करना काम था उसका। तो सर अगर कहीं ना कहीं अगर आपको परेशानियां हो कभी भी लाइफ में तो सर और स्टूडेंट के बीच का रिश्ता तो हमेशा परंपराओं से चल रहा बनते ही रहेगा। क्योंकि बच्चे आज यहाँ कहाँ कौन सा जॉब करेंगे, कहाँ कहाँ कितने बच्चे तो आपको जॉब करते होंगे, आते होंगे, मिलते होंगे और ये सारे बच्चे भी कहीं ना कहीं जॉब करेंगे, मिलेंगे। तो आप लोग अभी देख रहे थे डिस्ट्रिक्ट न्यूज, तो आज यहाँ पे विदाई समारोह हो रहा है और यहाँ पे 10th का जितने भी बच्चे थे सारे सेंटअप कर चुके हैं और एग्जाम का तैयारी के लिए इन लोग हैं और 17 तारीख से इनका एग्जाम है। तो और जैसे भी रिजल्ट आता तो उसके बाद भी हम लोग मुलाकात करेंगे। तो बने रहे डिस्ट्रिक्ट न्यूज के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू।